गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग असफलता की हवेली कहते थे। ऐसा माना जाता था कि जो भी वहां गया, वह जीवन में कभी सफल नहीं हुआ। कहते थे कि हवेली के अंदर एक बूढ़े साधु की आत्मा थी, जो लोगों की इच्छाओं को पढ़ सकती थी और उन्हें भ्रमित कर देती थी। राहुल, एक 22 साल का युवक जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, बड़े सपने देखता था। उसे बिजनेस करना था, बड़ा आदमी बनना था, लेकिन वह बहुत आलसी था। उसके माता-पिता उसे समझाते रहते, लेकिन वह हमेशा कहता, अभी वक्त है, बाद में मेहनत कर लूंगा। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने उसे हवेली की सच्चाई बताई, लेकिन राहुल ने उसे मजाक समझ लिया। जिद में आकर वह आधी रात को हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। रात के 12 बजे राहुल ने पुरानी टूटी हुई हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घना अंधेरा था, हवा भी ठहरी हुई लग रही थी। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बड़े सपने देखना चाहते हो, लेकिन मेहनत नहीं कर सकते? राहुल चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे में जलती हुई मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में गूंजा। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। तभी सामने एक परछाई बनी और एक बूढ़े साधु की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। अगर सफल होना चाहते हो तो छोटी छोटी अच्छी आदतें डालो, वरना यह हवेली तुम्हें अपने अंदर समा लेगी। राहुल ने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं अब मेहनत करूंगा, मैं बदल जाऊंगा। साधु की आत्मा हंसी और कहा, यह जगह उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन काम नहीं करते। राहुल को अचानक अपने शरीर में भारीपन महसूस हुआ। उसके पैर जमीन में धंसने लगे। चारों ओर से आवाजें आने लगीं। तुम मेहनत नहीं कर सकते, तुम असफल ही रहोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। राहुल चीख पड़ा, नहीं, मैं बदलूंगा, मैं मेहनत करूंगा। अचानक हवेली कांपने लगी और राहुल खुद को अपने कमरे में पाया। सुबह हो चुकी थी। वह पसीने से लथपथ था। उस घटना के बाद राहुल ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मेहनत से काम किया और धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसे अब समझ आ चुका था, सपना देखने से कुछ नहीं होता। हर दिन छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही हमें सफलता दिलाती हैं। लेकिन हवेली का रहस्य अब भी बना हुआ था। क्या सच में वह एक सपना था, या फिर हवेली उसे सबक सिखाने के लिए जिंदा हो गई थी? कौन जानता है? अगर तुम भी सिर्फ सपने देख रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे, तो शायद एक दिन हवेली तुम्हें भी बुला ले।